दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक कहानियां टीवी में। आज की कहानी है रीना की, एक ऐसी बेटी की जो अपनी मां की एक सांस के लिए दुनिया से लड़ गई। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा जख्म दिया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। सुबह के 7 बज रहे थे। सरकारी अस्पताल के गेट पर भीड़ लगी थी। एक हाथ में फाइल, दूसरे हाथ में मां का मेडिकल रिपोर्ट लिए रीना लाइन में खड़ी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर वो पीछे नहीं हटी, क्योंकि उसके सामने बेंच पर उसकी मां सावित्री बेसुध पड़ी थी। पीली आंखें, सूखा चेहरा और सीने से आती भारी सांसें रीना के लिए हर सांस उस वक्त भगवान की दया जैसी थी। वो बार बार काउंटर पर जा रही थी। भाई साहब, डॉक्टर कब आएंगे? मेरी मां की हालत बिगड़ रही है। रिसेप्शन पर बैठे कंपाउंडर ने बिना सिर उठाए कहा, कहा ना बहन, डॉक्टर साहब वीआईपी पेशेंट देख रहे हैं, पहले पैसे जमा करो, फिर अंदर भेजेंगे। रीना के गले से आवाज निकली, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, बस कल तक का वक्त दे दो, मैं ले आऊंगी। मां की सांस अटक रही है। कंपाउंडर ने ताना मारा, सांस अटक रही है तो भगवान से बोलो, यहां चैरिटी चल रही है क्या? वो हंसा और फाइल टेबल पर फेंक दी। रीना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। धीरे से बोली, ठीक है, मैं पैसे लाऊंगी, पर मां को पहले अंदर ले चलो, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। उसने हाथ जोड़े, लेकिन जवाब में बस ठंडी निगाह मिली। लाइन में खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने कहा, अरे गरीब है, ड्रामा करती है। किसी ने हंसकर कहा, अस्पताल दया से नहीं रुपये से चलता है बहन। रीना ने मां की ठंडी हथेली पकड़ी। मां, तुम कुछ मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मां की सांसें और तेज चलने लगीं। वो फौरन अंदर भागी गेट की ओर। सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता रोका। अरे अरे, बिना पास अंदर नहीं जा सकती। रीना बोली, अंदर डॉक्टर को बुला दो ना, मेरी मां मर जाएगी। गार्ड चिल्लाया, निकालो इसको बाहर। हर गरीब औरत यही नाटक करने आ जाती है। उसकी आवाज अस्पताल की दीवारों में गूंज गई। लोग हंसे, किसी ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। रीना वहीं जमीन पर बैठ गई, अपनी मां का सिर गोद में रख लिया। मां धीरे धीरे कह रही थी, रीना छोड़ दे बिटिया, इतना अपमान क्यों सह रही है? वो कांपते हुए बोली, मां, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, चाहे मुझे खुद को बेच देना पड़े। इतने में एक महंगी कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी। अंदर से एक महिला उतरी, सोने की चेन, चमकदार साड़ी और साथ में उसका बेटा। सारे स्टाफ दौड़ पड़े। डॉक्टर भी उसी वक्त पहुंचा और बोला, मैडम आपका कमरा तैयार है। रीना खड़ी हुई और चिल्ला पड़ी, कितनी कीमत है इंसान की जान की? क्या मेरी मां गरीब है इसलिए उसे मर जाने दो? डॉक्टर ने चिढ़कर कहा, देखिए, आप यहां हंगामा मत कीजिए, गरीब पेशेंट रोज आते हैं, पैसे जमा करो वरना बाहर जाओ। रीना कुछ देर चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखिए, आज आपने जिस गरीब को धक्का दिया है वो एक दिन ऐसा नाम बनाएगी कि आप सबकी नजर झुकी होगी। वो अपनी मां को उठाने लगी। किसी ने मदद नहीं की, भीड़ सिर्फ देखती रही। बारिश शुरू हो चुकी थी। रीना ने मां को गोद में उठाया और धीरे धीरे अस्पताल के बाहर निकल गई। हर कदम कीचड़ में धंसता जा रहा था, पर उस कीचड़ में एक आग जल रही थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाई, भगवान, अगर तू सच में है तो देखना, एक दिन यही अस्पताल मेरे कदमों में होगा। वो चली गई। बिना पीछे देखे बारिश रुक चुकी थी। सड़क के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में रीना अपनी मां सावित्री को बिस्तर पर लिटा रही थी। कपड़े भीग चुके थे, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में दर्द की लकीरें गहरी थीं। मां की खांसी रुक नहीं रही थी। रीना ने पुराने डिब्बे से कुछ सिक्के निकाले, बस 28 रुपए। धीरे से बोली, मां, मैं पैसे लेकर आऊंगी, तू बस हिम्मत रख। मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटी, तू पढ़ी लिखी है, तू कुछ बड़ा करेगी, पर किसी से हाथ मत फैलाना। रीना की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं काम करूंगी, भीख नहीं मांगूंगी। अगली सुबह वो शहर की गलियों में निकली। कपड़े सूख भी नहीं पाए थे। किसी दुकान पर बोली, भैया काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगी। दुकानदार बोला, झाड़ू पहुंचाकर 50 रुपये दूंगा दिन का। रीना ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भैया। वो झाड़ू लगाती, फर्श पोंछती, बर्तन धोती और हर घंटे मां की खांसी कानों में गूंजती रहती। शाम को जब 50 रुपये हाथ में आए तो उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, बस यही मेहनत मेरी पूजा है। 3 दिन ऐसे ही बीते। वो पैसे जोड़ती रही,
150 रुपये हो गए, पर दवा का बिल 400 था। चौथे दिन जब दुकान पहुंची तो मालिक ने कहा, आज नहीं आना, मेरे भाई की बीवी आ गई है, काम नहीं चाहिए। रीना ने धीरे से कहा, भैया प्लीज 2 दिन और रख लो। वो बोला, तू रोज वही बात करती है, अब निकल यहां से। रीना की आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वो निकल पड़ी। रास्ते में कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे रीना, पढ़ाई करके क्या मिला, अब भी काम वाली ही बनी ना। रीना ने पलटकर देखा नहीं, बस मन में कहा, आज तुम हंस रहे हो, कल मैं वही बनूंगी जिसे देखकर तुम्हें शर्म आएगी। रात को घर लौटी तो मां की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। वो दवा लाने के लिए भागी, पर दवा की दुकान वाले ने कहा, बिना पूरे पैसे दवा नहीं मिलेगी। रीना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पास 150 रुपये हैं, बाकी कल दे दूंगी। फार्मासिस्ट बोला, बेटी ये दुकान है, उधारी नहीं चलती। वो खाली हाथ लौट आई। मां ने पूछा, दवा ले आई? रीना ने झूठ बोल दिया, हाँ मां, कल सुबह देनी है, इसलिए आज नहीं दी। वो मुस्कुराई ताकि मां का दिल न टूटे। रात को आसमान की ओर देखकर बोली, भगवान अगर तू है तो बस मेरी मां को बचा ले, बाकी मैं खुद सब कर लूंगी। अगले दिन उसने फिर काम ढूंढा। बस स्टैंड पर एक चाय वाला मिला। वो बोली, भैया मैं चाय परोस दूं? वो हंस पड़ा, तू पढ़ी लिखी लड़की चाय बेचेगी? रीना ने कहा, जब पेट की बात हो तो कोई काम छोटा नहीं होता। वो बोला, ठीक है, आज से लग जा, शाम को देखेंगे कितना देती है। रीना ने दिन भर चाय परोसी, झूठे गिलास धोए, गंदे पानी में हाथ सने पर जब शाम को 100 रुपये मिले तो चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसे पहली बार लगा, मेहनत में भी इज्जत है। रात को जब मां के पास लौटी तो दवा लेकर गई। मां की आंखें चमक उठी, बेटी तूने चमत्कार कर दिखाया। रीना बोली, नहीं मां, यह चमत्कार नहीं, हिम्मत है। समय बीतता गया। रीना अब हर दिन सुबह से शाम तक काम करती, कभी झाड़ू, कभी चाय वाली, कभी कपड़े इस्त्री करने वाली। शहर में लोग उसे अब पहचानने लगे थे, वो लड़की जो अपनी मां के इलाज के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन वक्त यहीं नहीं रुका। एक दिन अस्पताल से फोन आया, मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत पैसे लाओ। रीना के हाथ से कप गिरे। वो भागती हुई निकली, भगवान अब और मत आजमा, बस मेरी मां को बचा ले। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने सिर हिलाया, माफ करना, देर हो गई। रीना का दिल जैसे रुक गया। वो मां के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आसमान में बिजली चमकी, जैसे खुद ऊपर से भी किसी ने आंसू गिराए हों। उसने मां का हाथ थामा और कहा, मां तूने कहा था ना कभी, हार मत मानना। अब देख मैं कुछ ऐसा बनूंगी कि कोई गरीब बेटी अपनी मां को इलाज के बिना ना खोए। वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। गरीबी अब उसकी पहचान नहीं, उसकी जिद बन गई। और उस जिद ने उसे वो रास्ता दिखाया जहां से रीना नाम की लड़की एक दिन अफसर रीना शर्मा बनकर पूरे शहर को झुका देगी। सुबह का समय था। रीना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। हवा में अब सन्नाटा था, न मां की खांसी न पुकार, बस पुराने कपड़ों में लिपटी वो तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी। रीना ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मां तूने कहा था ना किसी से हाथ मत फैलाना, बस हिम्मत रखनी है। अब तेरी कसम मैं कुछ ऐसा बनूंगी कि लोग तेरे नाम से बेटी को पहचानेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे और मां की पुरानी चादर को थाम कर बोली, अब मैं रीना नहीं, तेरी कसम हूं मां। वो दिन से रात तक काम करती, चाय की दुकान, सफाई, बच्चों को ट्यूशन देना, कुछ भी। हर शाम 20-30 रुपये जोड़ती और पुरानी कॉपियों में लिखती, मेरा सपना अफसर बनना। लोग हंसते थे, अरे ये चाय वाली अफसर बनेगी। पर रीना ने सुनना बंद कर दिया था। उसने अब खुद से वादा कर लिया था, अब जो हंसेगा वही कल ताली बजाएगा। शाम को जब सब सो जाते, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। पुराने अखबारों में लिपटे नोट्स, टूटी कलम और पास में मां की फोटो। हर सवाल के बाद वो फोटो की तरफ देखती और कहती, मां तू साथ है ना? कभी पेट में भूख की आग जलती तो वो पानी पीकर सो जाती। कभी बारिश में कॉपियां भीग जाती तो वो सूखे अखबारों से पन्ने सुखाती। पर पढ़ाई रुकती नहीं थी, क्योंकि अब रीना का दर्द ही उसकी ताकत था। एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी खड़ा था जिसने उसे देखा। बोला, बेटी तुम रोज यहीं पढ़ती हो? रीना ने कहा, हाँ अंकल, तैयारी कर रही हूं, एक दिन अफसर बनूंगी। वो मुस्कुराए, तुम जैसे बच्चों के लिए तो देश को सलाम करना चाहिए। लो ये पुरानी किताबें हैं, काम आ जाएंगी। रीना ने उन किताबों को ऐसे थामा
जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। अब हर दिन वो सुबह काम और रात में पढ़ाई करती। वो नींद से ज्यादा सपनों को अहमियत देने लगी थी। रातों में जब आंख लगती तो वही सपना आता, माँ सफेद साड़ी में मुस्कुराते हुए कह रही है, बेटी तू कर दिखाएगी। दिन बीतते गए। रीना ने शहर के सरकारी स्कूल में जाकर क्लर्क से कहा, सर मैं फॉर्म भरना चाहती हूं अफसर बनने के एग्जाम का। क्लर्क ने सिर से पैर तक देखा। तू फीस 500 रुपये है। रीना ने जेब से मुड़े हुए नोट निकाले। बस 470 रुपये थे। वो बोली, सर 30 रुपये उधार रख लीजिए, 2 दिन में दे दूंगी। वो हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, पहली बार किसी की आंखों में भरोसा देखा है। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो कोई कागज नहीं बल्कि अपनी मां का सपना लिख रही हो। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। रीना दिन में 14 घंटे काम करती और रात में पढ़ती। लोग मजाक उड़ाते, अरे अफसर बनना इतना आसान नहीं। पर वो हर बार मां की तस्वीर देखती और कहती, आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। कुछ महीने बीते। एग्जाम का दिन आ गया। सुबह उसने मां की फोटो के सामने अगरबत्ती लगाई। मां, आज तेरी बेटी तेरी कसम निभाने जा रही है। वो फटी सैंडल पहनकर एग्जाम सेंटर पहुंची। बाकी सब बच्चों के पास महंगे पेन, अच्छे कपड़े, पर रीना के पास बस आत्मविश्वास था। जब सवाल पत्र आया तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मां देख, मुझे सब आता है। पेपर खत्म हुआ। वो बाहर निकली तो उसके पांव कांप रहे थे, पर दिल में शांति थी। मैंने पूरी कोशिश की। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। लोग भूल चुके थे कि रीना ने कोई परीक्षा दी थी। लेकिन एक दिन सुबह डाकिया आया, रीना शर्मा तुम्हारा रिजल्ट आया है। उसके हाथ कांप गए। लिफाफा खोला और अंदर लिखा था, बधाई हो, आप अफसर परीक्षा में सफल हुई हैं। रीना कुछ पल तक शब्दों को देखती रही, फिर मां की फोटो उठाई, सीने से लगाई और जोर से रो पड़ी, मां तेरी कसम मैंने निभा दी। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी, जैसे ऊपर वाला भी उसके साथ रो रहा हो। रीना ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई बेटी अपनी मां को गरीबी से नहीं हरने देगी। सूरज की पहली किरण सरकारी दफ्तर की खिड़की से झांक रही थी। नए अफसरों के बीच रीना पहली बार अपने ऑफिस में कदम रख रही थी। सादा सूती साड़ी बालों में जूड़ा और आंखों में वो सुकून जो सिर्फ मेहनत से आता है। स्टाफ खड़ा होकर बोला, मैडम आपका स्वागत है। रीना मुस्कुराई, धन्यवाद, लेकिन यहां सब बराबर हैं। मैं सिर्फ काम करने आई हूं, हुकूमत चलाने नहीं। पर वक्त के साथ सबको एहसास होने लगा कि ये लड़की अलग है। वो हर गरीब की सुनती, हर केस में सच्चाई तलाशती। जिस सिस्टम में लोग सालों से काम चोरी के आदी थे, वहीं रीना ने कहा, अब हर फाइल वक्त पर निपटेगी, हर गरीब को उसका हक मिलेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सच्चाई बोलना। एक दिन एक अमीर ठेकेदार उसके ऑफिस आया, मुस्कुराते हुए बोला, मैडम थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे इलाके में सड़क का टेंडर आपका साइन बिना नहीं चल सकता। उसने मेज पर एक बैग रखा, नोटों से भरा हुआ। रीना ने उसे देखा, शांत स्वर में बोली, अगर यह सड़क गरीबों तक पहुंचे तो मैं साइन कर दूंगी, लेकिन रिश्वत पर नहीं, ईमान पर। ठेकेदार हंसा, मैडम यह सिस्टम ऐसा नहीं चलता। रीना ने जवाब दिया, तो अब से चलेगा। उस दिन पूरे दफ्तर में चर्चा फैल गई। नई अफसर ने मंत्री के आदमी को ठुकरा दिया। कुछ डर गए, कुछ हंसने लगे। देखो ये नई है, अभी सीखेगी। पर रीना ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ हफ्ते बाद उसी ठेकेदार ने साजिश रच दी। अखबारों में खबरें छपने लगीं, रीना शर्मा पर घोटाले का आरोप, जांच शुरू। टीवी चैनलों पर वही आवाजें जो कभी उसकी तारीफ कर रही थीं, अब वही कह रही थीं, क्या ईमानदारी सिर्फ दिखावा थी? रीना ऑफिस में बैठी थी, फाइलों के बीच, और मां की तस्वीर मेज पर रखी थी। आंखों में आंसू थे, पर आवाज में अब भी वही ठहराव, मां सब झूठ है, लेकिन अब मैं रोऊंगी नहीं, लड़ूंगी। उसी शाम जांच अधिकारी उसके दफ्तर आया, बोला, मैडम हमें आपकी सस्पेंशन की फाइल मिली है। स्टाफ के सामने फाइल रखते हुए उसने कहा, आपको अगले आदेश तक दफ्तर से हटाया जा रहा है। वो चुप रही, बस मां की फोटो उठाई और बाहर चली गई। बाहर आसमान में बादल थे, वही बारिश जो हर मोड़ पर उसकी कहानी में साथ आई थी। वो बोली, बारिश फिर आई है मां पर, इस बार मैं भीगूंगी नहीं, लड़ूंगी। रीना ने खुद अपनी जांच शुरू की। रातों को कागज पलटती, फाइलें पढ़ती, सबूत जुटाती। लोग कहते थे अब छोड़ दे, कोई नहीं लड़ेगा तेरे लिए। पर वो हर बार कहती,
मैं किसी के लिए नहीं, अपनी माँ की कसम के लिए लड़ रही हूं। कुछ दिनों बाद उसे एक दस्तावेज मिला, एक पेपर जिस पर ठेकेदार और पुराने अफसर के साइन थे जो उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। रीना ने वो कागज सीने से लगाया और बोली, माँ, सच मिल गया, अब मैं रुकूंगी नहीं। वो सीधा मीडिया ऑफिस पहुंची, सारे सबूत पत्रकारों के सामने रखे और बोली, झूठ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, सच की जड़ें मिट्टी में होती हैं और मिट्टी कभी हारती नहीं। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, ईमानदार अफसर ने खोला, भ्रष्टाचार का काला सच, ठेकेदार गिरफ्तार, अफसर बहाल। शहर भर में लोग बोले, वो रीना है जिसने सिस्टम को झुका दिया। रीना वापस ऑफिस पहुंची, स्टाफ खड़ा था, सबकी आंखों में गर्व था। वो मुस्कुराई और माँ की फोटो टेबल पर रखी देख, माँ तेरी बेटी झुकी नहीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश थम चुकी थी और आसमान में पहली बार धूप निकली थी, जैसे ऊपर से माँ कह रही हो, बेटी अब तू सच में अफसर नहीं, मेरी शान बन गई है। सस्पेंशन हटने के बाद रीना फिर से अपने ऑफिस लौटी। वो अब पहले जैसी नहीं थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ ईमान नहीं बल्कि आग थी। वो जान चुकी थी कि अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ना होगा। उसने अपने जिले में बेटी शिक्षण मिशन शुरू किया। गांव गांव जाकर लड़कियों से मिलती, उन्हें समझाती, तुम गरीब नहीं हो, तुम हिम्मत की पहचान हो। किसी स्कूल में बैठकर बच्चियों के साथ खाना खाती तो किसी गांव में टूटी चारपाई पर बैठकर उनकी कॉपियां देखती। लड़कियां उसे देखती तो कहती, रीना दीदी आप जैसी बनना है। वो मुस्कुरा देती, मुंह जैसी नहीं, अपने जैसी बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक आग है, बस पहचानना बाकी है। धीरे धीरे मिशन ने आकार लिया। सरकार ने उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो चारों ओर तालियां गूंज उठीं। रीना स्टेज पर गई, मेडल लिया और माइक के सामने सिर्फ इतना कहा, ये मेडल मेरी माँ के नाम, क्योंकि अगर उन्होंने भूख में भी मुझे सिखाया न होता तो मैं ईमान में भूखी मर जाती। सारा हॉल खामोश हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो आवाज जो कभी झोपड़ी की दीवारों में दब जाती थी, आज पूरे देश में गूंज रही थी। पुरस्कार के बाद मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, आपने सब कुछ झेल कर ये मुकाम पाया, अब आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रीना ने मुस्कुराकर कहा, मेरी इच्छा बस एक दिन ऐसा आए जब कोई लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए किसी डॉक्टर या सिस्टम के आगे रोए नहीं। उस रात वो घर लौटी और माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। दीपक जलाया और धीरे से कहा, माँ, अब मैं तेरी चादर ओढ़े बिना भी तेरे साए में हूं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली और बाहर बारिश शुरू हो गई। वो वही बारिश थी जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर आई थी, लेकिन इस बार वो ठंडी नहीं थी, वो सुकून थी। रीना ने खिड़की से बाहर देखा। गली के किनारे कुछ लड़कियां स्कूल की ड्रेस में हंसते हुए जा रही थीं। वो मुस्कुराई और कहा, यही तो जीत है माँ, जब तेरी बेटी की कहानी किसी और बेटी को हिम्मत दे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और धीरे से बोली, माँ, तेरी बेटी ने कर दिखाया। और दोस्तों, यही थी रीना मिट्टी की बेटी की कहानी। एक ऐसी लड़की की जो दर्द से टूटी नहीं बल्कि उसी दर्द से बनी, जिसे अपमान ने नहीं उसके इरादों ने बड़ा बनाया, जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर दिल सच्चा हो तो झोपड़ी की मिट्टी से भी आसमान तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, माँ की कसम, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा।